नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत। देखिए पटना के सदर विभाग में है और पीएचडी होल्डर अनशन का बैठ गए हैं और इनकी मांग बहुत पुरानी है, लगातार ये लोग कार्य करते रहे हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार। हम लोग अनशन में बैठे हैं, किस मुद्दे को लेकर बैठे हैं आप लोग? जी हम लोगों ने पीएचडी होल्डर्स के लिए और प्रोफेसर बहाली के लिए जो नियमावली बनाई गई है उसमें सुधार करना चाह रहे हैं। सुधार के लिए सरकार से न्याय चाह रहे हैं। लगातार आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, हम लोग अनशन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, अगला कदम क्या होगा आप लोग? देखिए जब तक सरकार सुनेगी नहीं तब तक ऐसे ये कार्यक्रम ही कह सकते हैं। एक शिक्षित वर्ग द्वारा आयोजित की गई है, ये कार्यक्रम चलता रहेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। उम्मीद है सरकार झुकेगी और हमारे पक्ष में न्याय करेगी। सरकार आप लोग बनाए हैं, सरकार जनतंत्र की भावना तो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, हमारा संविधान यही कहता है। अगर हम सरकार को चुने हैं बदलाव लाने के लिए तो मौका अभी दिए हैं सरकार को कि हम बिहारियों के पक्ष में न्याय करें, तो देखा जाएगा अगली बार जो भी होगा परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। अगर शिक्षित वर्ग को नकारा जाएगा इस तरह से तो फिर तो सरकार को इस चीज का बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। प्रमुख मांग क्या क्या आप लोग का है? क्या प्रमुख मांगे क्या क्या है? आप लोग बैठे हैं अनशन पे गदारी बाग में। सर सबसे पहले तो सर हम कहना चाहेंगे कि बिहार में भी जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी सर का सरकार है वो सरकार नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बिहार के प्रदेश के अभ्यर्थियों को, हमारे बिहार के जनता को बेरोजगार करने की पुरजोर कोशिश बाहरी राज्य से आए हुए अधिकारी रणनीति बना के कर रहे हैं। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी नहीं समझ पा रहे हैं और मैं कहना चाहूंगी कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञात नहीं है कि ये ज्ञान की भूमि बिहार है। सर ये ज्ञान की भूमि बिहार है। जिस बिहार प्रदेश के अभ्यर्थी, जिस बिहार प्रदेश के राज्य के नागरिक सर आज पूरी दुनिया में सर, पूरे देश में सर, विभिन्न राज्यों में सर अपना पता लहरा रहे हैं अपने सर उत्कृष्टता से, वहाँ से अपने ही बिहार में हम अभ्यर्थियों को अगर इस तरह से बैनर लेकर अधिकारों के लिए अगर आमरण अनशन करना पड़ जाए सर तो ये विडम्बना है। सर मैं स्तब्ध हूँ कि सर अब सरकार हम लोग को बहुत उम्मीद थी। सम्राट आप लोग को मान सम्मान भरपूर देती है, तो कहाँ कमी रह गई है? क्या बोले? सरकार तो आप लोग को मान सम्मान खूब देती है, महिलाओं को आरक्षण में मिला है, आप लोग मांगों को लेकर लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। सर मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ये एक आपको आप जो ये सवाल किए कि महिलाओं को भरपूर सहयोग कर रही है, ये सरकार महिला नीतियों के साथ चल रही है। अगर ये सरकार महिला नीतियों के साथ चलती सर तो आज मैं आमरण अनशन पर, हम महिलाएं हमारे साथी बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे घर में भूखे प्यासे तड़प रहे हैं भूखे, और हम सब रात में कल भी रात में बारिश से 2 दिन से बारिश में भीग भीग कर सर आमरण अनशन नहीं देना पड़ते अगर सरकार महिला नीति को समझती, अगर सरकार बिहार के अभ्यर्थियों के दर्द को समझती। हम बिहार प्रदेश में अगर हम बिहारियों को अगर बेरोजगार बना के रखिएगा सर तो अपने राज्य में हमको न्याय नहीं दीजिएगा, अधिकार नहीं दीजिएगा, रोजगार नहीं दीजिएगा तो दूसरे प्रदेश में सर हमारा क्या सम्मान रहेगा? दूसरे प्रदेश की सरकार हमारा क्या गरिमा रखेगी, क्या सम्मान देगी? इस ज्ञान की भूमि के अभ्यर्थियों को अपने ही राज्य में न्याय नहीं मिला, न्याय उचित न्याय नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला और नई नियमावली सर आपको पता है सर कि जो 2014 में बहाली बिहार सरकार लाई वो 2019 में पूरी नहीं हुई, जो 2020 में बहाली आई वो 2026 में पूरी नहीं हुई। अभी भी सर विभिन्न विषयों का मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है और जो मामला हाई कोर्ट में लंबित है और आपने बिहार के अनेक विश्वविद्यालयों के अनेक 211 डिग्री कॉलेजों के लिए आपको शिक्षक चाहिए। आप आनंद फानंद सर 1 महीना में चट मंगनी पट ब्याह कर लिए सर, तुरंत नोटिफिकेशन निकाले, तुरंत काउंसलिंग के इंटरव्यू किए, नौकरी किए, योगदान करवा दिए और उसमें हम बिहारियों को
हम वंचित कर दिए सर। हम बिहार के अनेक ऐसे योग्य अभ्यर्थियों को सर वंचित करके बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोजगार देके हम लोग को आमरण अनशन करने पर मजबूर कर दिए सर। हम लोग करने पर मजबूर है और चयनित प्रतिक्रियाओं में डोमिसाइल नीति लागू करने की आप लोग मांग कर रहे हैं। क्या डोमिसाइल नीति लागू सरकार नहीं कर रही है आप लोग? बिल्कुल डोमिसाइल नीति तो लागू होनी ही चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में वहाँ की डोमिसाइल नीति लागू से सभी वहाँ के छात्र हैं उनको लाभान्वित हो रहे हैं, उनको उसका लाभ मिल रहा है। और बिहार राज्य में डोमिसाइल नीति जो पूरी तरह लागू नहीं है, उससे यहाँ के शोधार्थियों को, यहाँ पीएचडी होल्डर, इसी वजह से तो उनके साथ नाइंसाफी हुई है और वो धरना प्रदर्शन सभी तो कर रहे हैं। अगर लागू हुई रहती तो ये नौबत नहीं आती। कब तक चलेगा मैम आप लोग का धरना, कब तक चलेगी? जब तक कि हमारी न्याय की मांग को पूरी नहीं की जाएगी, हमारी न्याय की मांग जब पूरी होगी तभी तक ये धरना चलता ही रहेगा। चाहे इसके लिए फिर जो भी कदम उठाना पड़े, अभी शांतिपूर्ण ढंग से मांग की जा रही है। आशा है कि हमारी मांग को समझा जाएगा, क्योंकि हमारी जो भी 5-6 मांगे हैं सभी उचित है। और अगर नहीं मांग पूरी होगी तो धरना जारी रहेगी। छात्र आंदोलन किए थे तो मंत्री का इस्तीफा हो गया, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो क्या मंत्री का इस्तीफा होगा या पटना के सड़कों पर उग्र आंदोलन होगी? अब तो ये समय ही बताएगी। अभी देखिए, जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी तभी हम और स्टेप लेने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल तो हम लोग अभी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में क्या। विश्वास है कि सरकार बात सुनेगी आपकी? हमें पूरा विश्वास है कि सरकार मांग हमारी पूरी करेगी, क्योंकि हमारी उचित मांग है, कोई अनुचित मांग नहीं है। जो इतने सालों से लगे हैं पीएचडी होल्डर, अचानक से बहाली नहीं और अचानक से कह दिया जाए कि अब आप लोगों की उम्र सीमा 43 हो गई, तो इससे वो लोगों का क्या होगा जो कई सालों से इस क्षेत्र में लगे हैं, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करा रहे हैं, जो पीएचडी किए हुए हैं, जो टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए तमाम कॉलेज को ज्वाइन करके वो इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि जब वैकेंसी आएगी तो हमारी भी बहाली होगी। उनके तो सपनों पे पानी फिर जाएगा ना। इसलिए उम्मीद है हमें कि हमारी मांग को समझा जाएगा और उसे पूरा किया जाएगा। मांगे क्या है मैम? क्या प्रमुख मांगे क्या क्या है मैम? प्रमुख मांग ये है कि पीएचडी होल्डर्स को 30 मार्क्स दिया जाए। जो पहले लागू का नियम 30 नंबर दिया जाता था, अब 11 कर दिया गया, 11 नहीं हो 30 रहे, और डोमिसाइल नीति लागू हो। उसके बाद ये जो हमारे यहाँ इतना डोमिसाइल नीति को लेकर हंगामा चल रहा है, और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग है हमारी। मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा पांडे है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ महाराजगंज में, लेकिन परमानेंट बहाली के लिए हमने भी इस बार प्रयास किया था, फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन धांधली उसमें हमारा 1 नंबर से नहीं एडमिट कार्ड इशू हो पाया। तो हम सभी को यहाँ रोष है, जितने भी साथी हैं इस व्यवस्था के प्रति रोष है, क्योंकि धांधली हुई है, भ्रष्टाचार है। तो उसके अन्याय के खिलाफ हमारी मांग है, वो न्यायोचित मांग है। देखिए पटना के